सूरज एक तारा है। यह हमारे सौर मंडल का केंद्र है। यह जलती हुई गैस का एक विशाल गोला है। यह गैस ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम है। सूरज की सतह का तापमान बहुत ही ज्यादा है, 5500 डिग्री सेल्सियस। इतनी गर्मी में तो लगभग कुछ भी भाप बन जाएगा, लेकिन सूरज का केंद्र और भी ज्यादा गर्म है। ये 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इतने तापमान की वजह से सूरज पर रहना नामुमकिन है, कम से कम अभी के लिए। सूरज बहुत शक्तिशाली है। ये बहुत सारी ऊर्जा छोड़ता है। इसी ऊर्जा से हमें धरती पर रोशनी और गर्मी मिलती है। सूरज की ऊर्जा हमारे ग्रह पर सभी जीवन के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन वही ऊर्जा इसे खतरनाक भी बनाती है। इससे हानिकारक विकिरण निकलता है। इसमें शक्तिशाली सौर फ्लेयर्स होते हैं। ये कुछ चुनौतियां हैं जिनका सामना हमें सूरज पर रहने की कोशिश में करना होगा। इंसान हमेशा से नई जगहें खोजने के लिए उत्सुक रहा है। हमने अपने ग्रह के हर कोने को खोजा है, सबसे ऊंचे पहाड़ों से लेकर सबसे गहरे समुद्रों तक। लेकिन ज्ञान और रोमांच की हमारी प्यास यहीं नहीं रुकती। हम सितारों को देखते हैं और अपनी दुनिया से आगे पहुंचने का सपना देखते हैं। सूरज हमारे सबसे नजदीकी तारा होने के नाते स्वाभाविक रूप से हमारी कल्पना को आकर्षित करता है। सूरज पर बसने का विचार अभी एक साइंस फिक्शन जैसा लगता है। चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, तापमान बहुत ज्यादा है, विकिरण जानलेवा है। फिर भी इंसान की हिम्मत आसानी से नहीं टूटती। हमने ऐसे ऑब्स्टिकल्स को पार किया है जो नामुमकिन लगते थे। हम चांद पर उतरे हैं, हमने मंगल ग्रह पर रोवर्स भेजे हैं। तो कौन कह सकता है कि एक दिन हम सूरज पर जीत हासिल करने का तरीका नहीं ढूंढ पाएंगे। सूरज पर जीवित रहने के लिए इंसानों को बहुत ज्यादा गर्मी सहने की जरूरत होगी। यहीं हमारी कल्पना काम आती है। क्या हम ऐसी तकनीक बना सकते हैं जो हमें इतने तापमान से बचा सके? एक विचार है एक खास सीरम का। यह सीरम हमारे शरीर की संरचना को बदल सकता है। यह हमारे शरीर को गर्मी से होने वाले नुकसान से बचा सकता है। एक और संभावना है नैनो टेक्नोलॉजी की। छोटे रोबोट्स को हमारे ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट किया जा सकता है। ये नैनोबॉट्स हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित कर सकते हैं। ये गर्मी से होने वाले किसी भी नुकसान को तुरंत ठीक कर सकते हैं। इसके फायदे साफ हैं। एक ऐसी जगह पर जीवित रहना जो वैसे तो जानलेवा है, लेकिन इसकी सीमाएं भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। ऐसी तकनीक बनाने के लिए विज्ञान में ऐसी खोजों की जरूरत होगी जिनकी हमने अभी कल्पना भी नहीं की है। मान लीजिए कुछ देर के लिए कि हम गर्मी की समस्या का समाधान कर सकते हैं। हमें अभी भी सूरज के विकिरण से खुद को बचाने की जरूरत होगी। एक उपाय है सूरज की सतह से ऊपर एक तैरती हुई कॉलोनी। इस कॉलोनी को एडवांस्ड शील्डिंग की जरूरत होगी। यह शील्ड आज हमारे पास मौजूद किसी भी चीज से अलग होगी। हमें तेज गर्मी से बचने के लिए एंटी हीट शील्ड्स की जरूरत होगी। रेडिएशन रिफ्लेक्टर्स हानिकारक किरणों को वापस भेज देंगे। ग्रेविटी बैलेंसर्स कॉलोनी के अंदर आर्टिफिशियल ग्रेविटी बनाएंगे। और जाहिर है हमें शक्तिशाली आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर जनरेटर्स की जरूरत होगी। ये जनरेटर्स कॉलोनी में रहने वालों के लिए सांस लेने लायक हवा प्रदान करेंगे। सूरज की कॉलोनी पर जीवन के लिए सिर्फ सांस लेने के लिए हवा से ज्यादा की जरूरत होगी। हमें एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम बनाना होगा। इसका मतलब है खाना उगाना और संसाधनों को रिसाइकल करना। पानी सोलर विंड से निकाला जाएगा और लगातार रिसाइकल किया जाएगा। जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स बहुत जरूरी होंगे। ये पौधे सूरज के वातावरण में पनपने के लिए डिजाइन किए जाएंगे। ये सोलर प्लाज्मा को ऊर्जा में बदल सकते हैं, जिससे भोजन और ऑक्सीजन मिलेगा। वेस्ट रिसाइकलिंग बहुत एफिशिएंट होगा। कॉलोनी के इकोसिस्टम के नाजुक संतुलन को बनाए रखने के लिए हर संसाधन कीमती होगा और उसे रीयूज किया जाएगा। सूरज ऊर्जा का लगभग असीमित स्रोत है। यह सूरज की कॉलोनी का सबसे बड़ा फायदा है। हम इस ऊर्जा का सीधे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे सोलर पैनल की कल्पना कीजिए जो आज हमारे पास मौजूद किसी भी चीज से ज्यादा एफिशिएंट हों। ये पैनल पूरी कॉलोनी को बिजली दे सकते हैं। इस ऊर्जा को धरती पर वापस भेजा जा सकता है। इससे हमारी ऊर्जा की समस्याएं हल हो जाएंगी। हम ऐसी नई तकनीकें भी विकसित कर सकते हैं जो सौर ऊर्जा का इस्तेमाल ऐसे तरीकों से करती हैं जिनके बारे में हमने अभी तक सोचा भी नहीं है। संभावनाएं वाकई रोमांचक हैं। सूरज की कॉलोनी पर जीवन हमारे जानने से बिल्कुल अलग होगा। कॉलोनी में रहने वाले हमेशा अपने घर के बाहर मौजूद विशाल शक्ति के बारे में जानते रहेंगे। वे विशेष रूप से डिजाइन किए गए हैबिटेट्स में रहेंगे। इन हैबिटेट्स में खिड़कियों के लिए ट्रांसपेरेंट रेडिएशन शील्ड्स होंगे। इससे वे सूरज की सतह के शानदार घूमते तूफानों को देख पाएंगे। जब भी वे बाहर जाएंगे वे हीट रेजिस्टेंट सूट पहनेंगे।
उनका काम कॉलोनी को मेंटेन करना और रिसर्च करना होगा। वे पायोनियर्स होंगे जो मानव ज्ञान और कुशलता की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे होंगे। सूरज की कॉलोनी का विचार रोमांचक तो है, लेकिन हमें यथार्थवादी भी होना चाहिए। चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। जरूरी तकनीक अभी हमारी पहुंच से बाहर है। इस तरह के प्रयास की लागत बहुत ज्यादा होगी और इसमें शामिल जोखिम बहुत बड़े हैं। एक छोटी सी गलती के भीषण परिणाम हो सकते हैं। अकेले विकिरण ही एक निरंतर खतरा होगा। ऐसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रहने के मनोवैज्ञानिक प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा मानव जीव विज्ञान को इतने ज्यादा बदलने के एथिकल विचारों की सावधानीपूर्वक जांच करने की जरूरत होगी। भले ही सूरज पर कॉलोनी बनाना कभी संभव न हो, लेकिन यह विचार ही प्रेरणादायक है। यह हमें अलग ढंग से सोचने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें अपनी वर्तमान तकनीक की सीमाओं का सामना करने के लिए मजबूर करता है और यह हमें बड़े सपने देखने के लिए प्रोत्साहित करता है। असंभव लगने वाली चीजों की कल्पना करके हम अक्सर ऐसी खोजें करते हैं जिनसे मानवता को अनगिनत तरीकों से फायदा होता है। सूरज की कॉलोनी के लिए हमें जिन तकनीकों को विकसित करने की जरूरत होगी, वे धरती पर भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। वे ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और संसाधनों की कमी से जुड़ी समस्याओं को हल करने में हमारी मदद कर सकती है। इसलिए भले ही हम सूरज पर कभी घर न बनाएं, लेकिन उस सपने का पीछा करना पूरी मानव जाति के लिए एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जा सकता है।